पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु तथा वनस्पतियां विकसित हुईं। इनमें से कुछ समय के साथ विलुप्त हो गए, जिनमें से कुछ के अवशेष हमें जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। इन जीवाश्मों के अध्ययन से हमें उन जीवों की संरचना के साथ साथ उस समय पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति का भी पता चलता है। भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक के समय को क्रमबद्ध तरीके से विभाजित किया, जिससे पृथ्वी के स्वयं का विकास तथा इस पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के विकास क्रम को अत्यंत सरलता से अध्ययन किया जा सके। और इस विभाजन को भूवैज्ञानिक समय सारणी यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा गया। इस विभाजन में समय को 6 महाकल्पों यानी एराज में बांटा गया। पहला एजोइक एरा, दूसरा आर्कियोजोइक एरा, तीसरा प्रोटेरोजोइक एरा, चौथा पैलियोजोइक एरा, पांचवा मीजोजोइक एरा और छठवां सीनोजोइक एरा। चूंकि पैलियोजोइक एरा के पहले पार्ट से कैम्ब्रियम की शुरुआत होती है, इसलिए इससे ऊपर के तीनों एराज यानी एजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक एरा को एक ग्रुप में रखा गया, जिसे प्री कैम्ब्रियम कहते हैं। इनमें से पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक एरा को फर्दर स्मॉलर टाइम स्पैन में डिवाइड किया गया, जिसे पीरियड्स कहा गया। और फिर सीनोजोइक एरा के पीरियड को फर्दर और स्मॉल टाइम स्पैन में बांटा गया, जिसे इपॉक्स नाम दिया गया। भूवैज्ञानिकों का यह मानना है कि किसी भी महाकल्प की शुरुआत में तथा उसके अंत में पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति में अत्यधिक बदलाव और उथल पुथल हुआ होगा, जिसके फलस्वरूप नए नए महाद्वीप, पर्वतों तथा सागरों का निर्माण हुआ होगा और इनमें से कुछ नष्ट भी हुए होंगे। और इसी उथल पुथल के कारण कई जीव जंतु तथा वनस्पतियों का पतन हुआ और वो विलुप्त हो गई तथा नए जीवों का विकास हुआ। भूवैज्ञानिक पृथ्वी की इस उथल पुथल को भौगोलिक क्रांति यानी जियोलॉजिकल रिवोल्यूशन कहते हैं। और उनके अनुसार पहला ग्रेट रिवोल्यूशन जो हुआ वो आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक एरा के मध्य हुआ। दूसरा ग्रेट रिवोल्यूशन प्रोटेरोजोइक और पैलियोजोइक एरा के मध्य हुआ। तीसरा यानी एप्लांचियन रिवोल्यूशन पैलियोजोइक और मीजोजोइक एरा के मध्य हुआ। और आखिरी यानी रॉकी माउंटेन रिवोल्यूशन मीजोजोइक और सीनोजोइक एरा के मध्य हुआ। अब हम क्रमशः 6 एराज तथा उनके पीरियड्स और इपॉच के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहला आता है एजोइक एरा, जिसे एरा ऑफ नो लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ केमिकल इवोल्यूशन हुआ था और कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं हुई थी। दूसरा आता है आर्कियोजोइक एरा। इसमें लाइफ की शुरुआत समुद्र में प्रारंभ हो गई थी और इसी एरा में पहली प्रोकैरियोटिक सेल्स और पहली यूकैरियोटिक सेल्स बनी। प्रोकैरियोटिक सेल्स को मोनेरा में रखा गया और यूकैरियोटिक सेल्स को प्रोटिस्टा में रखा गया और इसी समय ब्लू ग्रीन एल्गी भी बनी। अब आता है नेक्स्ट प्रोटेरोजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक एरा में इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि प्रोटोजोआ, सीलमट्रेटा, स्पॉन्ज, एनिलिडा और मोलस्का। और इसी एरा में सिंगल सेल बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी समुद्र में बढ़ते चले गए। पैलियोजोइक एरा में पहले बात करते हैं कैम्ब्रियन की। कैम्ब्रियन में लाइफ अभी लैंड पे नहीं पहुंच पाई थी। अभी समुद्र के जल में ट्राइलोबाइट्स और ब्रांचियोपोड्स जो हैं वो डोमिनेंट थे और इकाइनोडर्म्स भी धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। ट्राइलोबाइट्स थ्री लोब्ड स्पीसीज थी जो आज के वक्त में एक्सटिंक्ट है और इसे एक्सटिंक्ट मैराइन आर्थ्रोपोड के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन में जॉलेस फिशेस की शुरुआत हो चुकी थी, इनकी ओरिजिन हो चुकी थी और वो फ्रेश वाटर में ओरिजिनेट हुई थी और इसी के साथ इसमें पहले वर्टिब्रेट का भी फॉर्मेशन शुरू हो गया था। फिर नेक्स्ट आता है सिलूरियन। सिलूरियन में आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट, जॉलेस फिशेस का इवोल्यूशन हुआ और इसी के साथ साथ वैस्कुलर प्लांट की ओरिजिन हुई। डेवोनियन पीरियड, जिसे एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है, इसका ड्यूरेशन 5 करोड़ ईयर्स था
और इस वक्त ओरिजिन और इवोल्यूशन हुआ शार्क का, बोनी फिशेस का और लंग फिशेस का, और इसके साथ ही पहले एम्फीबियन का अपीयरेंस भी हुआ, और इसीलिए इसे एज ऑफ फिशेस कहते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन और ओरिजिन जो हुई थी वो फिश की हुई थी। नेक्स्ट आता है कार्बोनीफेरस। इसका ड्यूरेशन 6 करोड़ ईयर्स था, और इस पीरियड में ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल की ओरिजिन हुई थी, और पहले सीड प्लांट की भी ओरिजिन हुई थी, और इस वक्त सबसे ज़्यादा मात्रा में शार्क और एम्फीबियन समुद्र में थे। पर्मियन पीरियड की ड्यूरेशन 5 करोड़ ईयर्स मानी जाती है, और इस पीरियड में इवोल्यूशन हुआ कोनिफर ट्रीज का, और ट्राइलोबाइट्स विलुप्त हो गए। और इसी पर्मियन पीरियड में ही मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स यानी स्तनधारी जैसे सरीसृप जीवों की जीवन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है मीजोजोइक एरा, जिसे एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। मीजोजोइक एरा को 3 पीरियड्स में बांटा गया। पहला है ट्राइएसिक, दूसरा है जुरासिक और तीसरा है क्रीटेशियस। ट्राइएसिक पीरियड जिसका ड्यूरेशन 3.5 करोड़ ईयर्स माना जाता है, और इस वक्त जो ओरिजिन हुई वो ओरिजिन फर्स्ट ओविपेरस मैमल्स की हुई, प्रोटोथीरिया नाम दिया गया, और इसी वक्त डायनासोरस और फ्लाइंग रेप्टाइल्स की भी ओरिजिन हुई, और इस वक्त तक कोनिफर ट्रीज और साइकैड्स के फॉरेस्ट बन चुके थे। फिर नेक्स्ट आता है जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड में जायंट रेप्टाइल जैसे कि डायनासोर अपनी पीक पर थे, और इसी वक्त टूथेड बर्ड्स यानी आर्क्योप्टेरिक्स का इवोल्यूशन हुआ, और इस वक्त जिम्नोस्पर्म अपनी पीक पर था। और नेक्स्ट इसके बाद आता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस का ड्यूरेशन 7 करोड़ ईयर्स माना जाता है, और इस क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर का एक्सटिंक्शन और प्रिमिटिव बर्ड का एक्सटिंक्शन प्रारंभ हो चुका था, या यूं कहें ये एक्सटिंक्ट कर चुके थे, और फर्स्ट मॉडर्न बर्ड का अपीयरेंस हुआ, और इसी के साथ ही प्रिमिटिव प्लेसेंटल मैमल्स ओरिजिनेट हुए। और अभी तक चूँकि जिम्नोस्पर्म थे, तो जिम्नोस्पर्म से अब एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ, और पहला डाइकॉट ट्रीज यानी डाइकॉट एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन प्रारंभ हो चुका था। फिर नेक्स्ट एरा आता है सीनोजोइक एरा। अब सीनोजोइक एरा को 2 पीरियड में बांटा गया, पहला टर्शियरी, दूसरा क्वाटरनरी। टर्शियरी पीरियड को फिर इपॉक में बांटा गया, और इसको 5 इपॉक्स में बांटा गया। पहला पैलियोसीन, दूसरा इयोसीन, तीसरा ओलिगोसीन, चौथा मायोसीन और पांचवा प्लियोसीन। फिर क्वाटरनरी को 2 इपॉक्स में बांटा गया, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। हम पहले इपॉक्स की बात करते हैं। पहला इपॉक्स यानी टर्सरी का पहला इपॉक्स, जिसका ड्यूरेशन 8 लाख ईयर्स माना जाता है। इस वक्त कॉर्निवोरस मैमल्स और इंसेक्टिवोरस मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ, और एंजियोस्पर्म के फॉरेस्ट बने। नेक्स्ट इयोसीन। इयोसीन का ड्यूरेशन 1.2 करोड़ ईयर्स माना जाता है, और इस वक्त मैराइन मैमल्स और बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ, और ग्रासी प्लांट्स की बिगनिंग हुई। नेक्स्ट ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में आंथ्रोपॉइड्स एप्स जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगटान, इन सब का इवोल्यूशन हुआ, और मोनोकॉट्स की ओरिजिन हुई। नेक्स्ट आता है मायोसीन। मायोसीन को गोल्डन एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त मैन लाइक एप्स और अदर मैमल्स जैसे कि एलिफेंट, गोट, शीप, डॉग आदि का इवोल्यूशन हुआ, और लैंड प्लांट बने, या हम यूं कह सकते हैं कि अब लाइफ जो है वो जल से निकल के स्थल यानी टेरेस्ट्रियल की तरफ मूव की। नेक्स्ट आता है प्लियोसीन। प्लियोसीन का ड्यूरेशन 1.3 करोड़ ईयर्स माना जाता है, और इसमें एप लाइक एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन अपीयर्ड हुए, और इसमें हर्बेसियस प्लांट का इवोल्यूशन हुआ। फिर प्लिस्टोसीन इपॉक्स। प्लिस्टोसीन का ड्यूरेशन 7 लाख ईयर्स माना जाता है,
और इसी इपॉक्स में ह्यूमन अपीयर हुए और इनकी सोशल लाइफ भी सामने आई। नेक्स्ट आता है इसमें होलोसीन, जिसे एज ऑफ मैन भी कहा जाता है। इस युग का ड्यूरेशन अभी भी काउंटिंग में है, क्योंकि ये माना जाता है कि अभी होलोसीन इपॉक्स ही चल रहा है। यह युग मानव के सुप्रीमेसी अर्थात प्रभुत्व का युग है और इसे मानसिक आयु का युग भी कहते हैं। होलोसीन में मोनोकॉट्स का इवोल्यूशन काफ़ी तीव्र गति से हुआ और एंजियोस्पर्म में इस वक्त सबसे एडवांस जो माना जाता है वो मोनोकॉट्स को माना जाता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को यानी एराज, पीरियड और इपॉक्स को हम एक चार्ट के माध्यम से बड़े ही आसानी और सरलतापूर्वक समझ सकते हैं और इससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कैसे पृथ्वी का विकास हुआ और उस पर विभिन्न जीवों का विकास हुआ।